Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattad. So friends, today I am uploading a video on theorem of cyclic quadrilateral. ठीक है ना, तो theorem of cyclic quadrilateral शुरू करते हैं हम लोग। तो ये एक आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी बेस की तरह दिया है, तो मैंने भी वैसे ही लिखा हुआ है। इसको हम लोगों को एक्टिविटी की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल, जैसे अपोजिट एंगल्स हम लोगों को बताने हैं, तो ए का अपोजिट हो जाएगा सी और डी का अपोजिट है बी। तो ये कितना है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री हम लोगों को 180 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल का नाम, तो वो लिखो यहाँ पे ABCD, ये हो गया। फिर टू प्रूफ में क्या करना है हम लोगों को, अपोजिट एंगल 180 डिग्री ये करके शो करना है। तो B + D इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल C के अपोजिट कौन सा है, एंगल A, तो वो हम लोगों ने पुट कर दिया वहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ में। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल ADC। ठीक है ना, तो ये इन शॉर्ट ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ADC, इसका आर्क कौन सा है हमारा, ABC। तो हम लोगों को एक और एक बात पता है क्या, कि बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से कि एंगल ADC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क। किसका हाफ है ये, हमारा ABC का। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ये नंबर 1 आ गया। सिमिलरली हम लोग ऐसा बता सकते हैं क्या, इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क ADC के अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल किसने किया हुआ है, तो ABC ने। तो यहाँ पे हम लोगों का आ सकता है एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क ADC। अब क्या आएगा यहाँ पे, एंगल ABC किसका हाफ होएगा, इसके इंटरसेप्टेड आर्क का। तो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ABC का। इंटरसेप्टेड आर्क है हमारा ADC। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या डालना है, एंगल ABC। इस बॉक्स में हम लोगों ने क्या डाला, एंगल ABC। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, एडिंग 1 and 2 करते ही हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 क्या था हमारा, ADC था। B में क्या है, एंगल ABC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ABC आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 में मेजर आर्क कौन सा था, मेजर आर्क ABC था। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा मेजर आर्क ABC। ठीक है, मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे दोनों में हाफ कॉमन निकाल लिया, तो दूसरा ये आर्क कौन सा बचा था हमारा, मेजर आर्क ABC बचा हुआ था। अब ये जो भी है, ये जो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का आर्क होता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, तो ये 180 का होगा, ये 180 का होगा, तो ये इंटू 360 कर दिया हम लोगों ने। तो आर्क ABC एंड ADC कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल, तो इसके लिए 360 डिग्री आ गया। 2 1 2, फिर इसको कट करना है 2 18 सर, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एंगल, अपोजिट एंगल, जैसे ये अपोजिट एंगल था एंगल D और B, तो जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना आया है, 180 डिग्री। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल A और C भी कितना है, 180 डिग्री। तो इन शॉर्ट हम लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में क्या समझा है, कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंटरी। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को समझा है किसमें, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। इसका कन्वर्स क्या रहेगा, कि हम लोगों को यहाँ पे 180 डिग्री दे दिया रहेगा और इसको हम लोगों को क्या करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड में करना है। मैं यहाँ पे इसका साइक्लिक का कन्वर्स नहीं करने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है
इसका प्रूफ नहीं आ सकता है ऐसे एग्जाम में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्या, इफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे जो पेयर्स है वो सप्लीमेंट्री दिए गए हैं, हाँ, अपोजिट एंगल्स के। बट ये जो है क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोगों को साइक्लिक प्रूफ करना है, तो हम लोगों को इसको इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ करना पड़ेगा। पहले हम लोग को बोलना पड़ेगा इट इज़ नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और फिर उसको आगे स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना है, ठीक है। तो इफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, कन्वर्स का क्या स्टेटमेंट है वो ध्यान से सुन लो। तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा तुमको, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। अपोजिट एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो आपको इसको क्या प्रूफ करना होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD है। और हमारे उसमें थियरम में क्या करना रहता था, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हम लोगों को ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता दिया जाता था, हम लोगों को इसके अपोजिट एंगल्स को हम लोगों को 180 डिग्री लेकर आना था। चलो अब हम लोग एक सॉल्व करते हैं, क्या, कॉरलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम का कॉरलरी सॉल्व करते हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा काम का है। तो क्या है यहाँ पे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो अब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसके आउटसाइड में ये होएगा, जाहिर सी बात है, कौन सा, DCE होगा, ठीक है। तो एंगल, an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। अब ये देखो, ये जो C है इसके एडजेसेंट मतलब इसके बाजू में, मतलब ये DCA के बाजू में DCB है, ये DCB ये जो है इसके अपोजिट वाला इक्वल है। वापिस से एक बार समझते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होएगा हमारा, DCE होगा इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। इज कॉन्ग्रुएंट टू द, ये किससे कॉन्ग्रुएंट होएगा, अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट। तो हम लोगों को ये जो एक्सटीरियर एंगल लाया है हम लोगों ने, इसके बाजू वाले एंगल के पास में आना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग पहुंचे, तो अब इसके एडजेसेंट मतलब इसके बाजू वाला जो एंगल है, बाजू वाले के अपोजिट, बाजू वाले का अपोजिट हमारा कौन सा है, एंगल A। तो ये एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल एडजेसेंट एंगल इन एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है ये, DCE। तो BAD या फिर DAB इज इक्वल टू DCE हम लोगों को प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे ये हम लोग समझते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद में हम लोग ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं यहाँ पे, DAB इज इक्वल इज प्लस DCB, ये क्या है हमारा 180 डिग्री है। तो ये हम लोग लिख देते हैं एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू, कितना डिग्री लिख लिया मैंने, 180 डिग्री लिख लिया। और क्या है ये, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ये इतना ना लिखते हुए भी हम लोग अगर ऐसे लिख देते थे क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, तो भी चलता था। फिर उसके बाद में हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे, DCB प्लस DCE। अभी पता चल जाएगा ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, DCB प्लस DCE इज इक्वल टू, ये क्या है 180 डिग्री। अब गए साल आपने एक लीनियर पेयर पढ़ा था, वो है ये। तो ये क्या है हमारा लीनियर पेयर है, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 दिया था, इसको हमने इक्वेशन 2 दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चल रहा है हम लोगों को, ये 180 तो हम लोग को नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, एंगल DCB प्लस एंगल DCE, ठीक है। तो यहाँ पे DCB कैंसल हो रहा है, तो एंगल DAB इज इक्वल टू, मैंने क्या प्रूफ कर दिया, DCE। एकदम ही सिंपल प्रूफ था, हम लोगों को जो 2 प्रूफ करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो क्या था इस स्टेटमेंट का मतलब,
कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक्सटीरियर में जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में जो भी कोई एंगल है वो क्या होएगा, इक्वल होएगा किसके, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल के अपोजिट में जो एंगल है, अब अपोजिट वाला और एक्सटीरियर एंगल वाला इक्वल होना चाहिए। ये हम लोगों को सिंपल सा प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ये अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्लस 180 डिग्री बता दिया, और ये कैसे लाया हम लोगों ने, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से लाया, और फिर ये लीनियर पेयर के हिसाब से हम लोगों ने ये लेके आए, और फिर उसके बाद में इक्वेशन 1 और 2 को ये कर दिया। फ्रॉम 1 और 2 से हम लोगों को पता चला कि डी सी बी कॉमन है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डी ए बी इज इक्वल टू डी सी ई। अब एक और एक है हमारा, एक पॉइंट है क्या, कॉनसाइक्लिक का सम शुरू करने से पहले, तो अगले वीडियो में मैं अभी यही अपना एक प्रैक्टिस सेट 3.4 अपलोड करने वाला हूँ। तो अब एक कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स के ऊपर भी एक है थियरम, वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत लेंदी है, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा। तो इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, एक लाइन दिया हुआ है, सबटेंड equal angles to the distinct point which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic। अब ये जो 4 पॉइंट्स है ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे, मतलब एक ही सर्कल पे आ जाएंगे ये। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, एक लाइन है वहाँ पे 2 पॉइंट्स है, सबटेंड इक्वल एंगल, यहाँ से जो भी कोई पॉइंट से हम लोग एंगल्स बना रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल एंगल्स एट द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। हाँ, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कुछ भी बनाओ विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन द 4 पॉइंट्स आर नॉन कॉनसाइक्लिक। तो हम लोगों को क्या क्या दिया भाई, पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए डी, फिर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी दिया हुआ है, हम लोगों को ये ए बी सी डी को कॉनसाइक्लिक प्रूफ करना है। तो ये है हमारा एक थियरम। तो इसी के साथ में हमारे सब थियरम्स और सब जो हम लोगों का जो थियरी था सम सॉल्व करने से पहले, वो हम लोगों के सब कुछ मैंने अभी अपलोड कर चुका हूँ। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम का एक वीडियो अपलोड किया था, उससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था इंस्क्राइब्ड एंगल का मीनिंग, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो, और इंटरसेप्टेड आर्क के ऊपर एक किया था। फिर उसके बाद में अभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग वी आर रेडी टू सॉल्व अवर प्रैक्टिस सेट 3.4। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।